हेलो बच्चों, हमारा क्वेश्चन है अ कॉपर बॉल ऑफ मास 100 ग्राम is at a temperature T. It is dropped in a copper calorimeter of mass 100 gram filled with 170 gram of water at room temperature. Subsequently, the temperature of the system is found to be 75 degrees Celsius. T is given by और यहाँ पे हमें बच्चों रूम टेम्परेचर और स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर की वैल्यू दी हुई है। तो सबसे पहले सिचुएशन समझते हैं। एक कॉपर की बॉल है, एक कॉपर की बॉल है जिसका मास हमें गिवन है 100 ग्राम। टेम्परेचर है इसका टी और इसको ड्रॉप किया गया है एक कैलोरी मीटर में। मान लीजिए ये हमारा कैलोरी मीटर है, इस कैलोरी मीटर में इसको ड्रॉप कर दिया गया है। इस कैलोरी मीटर का भी जो मास है हमारा कितना दिया हुआ है 100 ग्राम और इसके अंदर 170 ग्राम वाटर फिल किया हुआ है। 170 ग्राम वाटर और रूम टेम्परेचर पे है। तो द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, इसके डालने के बाद इस सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो हो गया है 75 डिग्री सेल्सियस। तो पूछा गया है उस कॉपर की बॉल का टेम्परेचर कितना होगा। तो चलिए बच्चों, एक कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए। एक कंसेप्ट हमारा ये है कि अकॉर्डिंग टू कैलोरीमेट्री, अकॉर्डिंग टू कैलोरीमेट्री, हीट लॉस्ट बाय कॉपर बॉल इज इक्वल टू हीट gained by कैलोरीमीटर प्लस वाटर। बच्चों ये वाला जो हमारा बॉल है जितनी हीट को लूज करेगा उतनी वहां पे हीट क्या होगी, गेन होगी। किसके पास? कैलोरीमीटर और वाटर के पास। तो जो इसने हीट को लूज किया है उसका जो हमारा फॉर्मूला होगा वो क्या है, एम सी डेल्टा टी, और बॉल के लिए हम लोग बी लिख लेते हैं। और इस तरफ कौन गेन करेगा, तो कैलोरीमीटर, तो लिख सकते हैं एम सी सी डेल्टा टी। बच्चों सी है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, प्लस एम डब्ल्यू सी डब्ल्यू डेल्टा टी डब्ल्यू। अब यहाँ पे सारी वैल्यू को पुट करते हैं। बॉल का मास हमें दिया हुआ है 100 ग्राम, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें गिवन है 0.1 और टेम्परेचर था टी और सिस्टम का टेम्परेचर मींस फाइनल टेम्परेचर हो गया है 75। उसी तरीके से मास ऑफ कॉपर बच्चों सॉरी कैलोरीमीटर दिया है 100, स्पेसिफिक हीट कॉपर का बना है तो सेम होगा और डेल्टा टी 75 से 30 डिग्री उसका टेम्परेचर था, रूम टेम्परेचर पे थे, वो हो गए 75 डिग्री। प्लस मास ऑफ वाटर 170 ग्राम, सी 1 होता है वाटर का और ये हो जाएगा 75 माइनस 30। इसको सॉल्व किया जाएगा और सॉल्व करने के बाद बच्चों जो आंसर आएगा 10t इज इक्वल टू 8850 और टी की वैल्यू आ जाएगी 885 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।